नमस्ते सभी दीदियाँ। और हमने पिछले सेशन संसाधन की पहुंच और नियंत्रण पर किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मानचित्र जाके अपने गाँव का बनाया होगा, जिससे आपको समझ में आया होगा कि कितनी दीदियों का और कितने वंचित लोगों का पहुँच है संसाधनों पर और नियंत्रण है, जिससे हम हमारे जितनी भी आजीविका के कार्यक्रम है इसमें हम देख सकते हैं कि ये पहुंच को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब हम संस्था के बारे में समझेंगे। तो आप यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, जैसे कि ये पंचायत है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल है या शाला है और आप देख सकते हैं कि यह आंगनवाड़ी केंद्र है और यहाँ पे पीडीएस का दुकान है और यहाँ पे आपका प्राथमिक सेहत केंद्र है जो हम पीएचसी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अलग प्रकार के संस्था है जो हमारे गांव में या पंचायत में हम देखते हैं और हमारे विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हम इन सभी संस्थाओं से हमें पात्रताएं या जो सेवाएं हैं उसकी प्राप्ति नियमित प्रकार से मिलने चाहिए। वैसे हम लोग महिला लखपति जैसे कार्यक्रम में जुड़े हैं जहाँ पे हम आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर केवल आमदनी से हम लोग लखपति या आमदनी बढ़ाने से हमारी आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं होगा जब तक हमको पूरे एक राज्य का नागरिक होने के नाते से जितनी भी संस्था है उनकी सेवाएं हमें प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने ये दर्शाया है कि हमने कुछ देखेंगे कि ये संस्था को हमने बहुत छोटा बनाया, जैसे कि पीडीएस जहाँ से आपको आपके राशन की चीज़ें मिलती उसको छोटा बनाया है, पर हमने आंगनवाड़ी को थोड़ा और बड़ा बनाया है, हमने शाला को बहुत बड़ा बनाया है और पंचायत को बीच में रखा है, प्राथमिक सेहत केंद्र को उससे छोटा बनाया है। तो यहाँ पे हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि हमको पंचायत की सेवाएं तो प्राप्त हो रही है और उसी तरह से आंगनवाड़ी जितना चाहिए उतना शाला की तरह आंगनवाड़ी की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही है और हमारी राशन की राशन छोटी सी है क्योंकि यहाँ से उतना सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप भी आपके गांव में देख सकते हो कि किसकी सेवाएं हमें प्राप्त हो रही है और किसकी सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही है और कौन सी बाधाएं हैं और कौन इस बाधाओं को कैसे हम हटा सकते हैं। तो मैं समझाना चाहती हूँ कि पंचायत हमारे सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और आप देखेंगे कि पंचायत में अभी हमें 15वीं वित्तीय कमीशन का पैसा मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि 40% फंड ऐसा है, 15वीं वित्तीय कमीशन का जो पैसा आता है उसमें 60% ऐसा है जो पानी की और स्वच्छता के काम के लिए बनाया जाता है उसमें परियोजना, पर 40% ऐसा है जिसमें आप लोग वीपीआरपी गरीबी उन्मूलन योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना में आप प्रोजेक्ट्स रख सकते हो। तो आपके जो आवश्यकताएं है गांव में, दीदियों की जो आवश्यकताएं है, शायद चक्की की आवश्यकता हो या फिर आपके खेती की आवश्यकता हो, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, या फिर वहाँ पे घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा है उसके लिए एक प्रोजेक्ट रखना चाहते हो, तो उस तरह के योजनाओं को आप रख सकते हो और यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास योजना में उसको रखना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि 15वीं वित्तीय कमीशन का पैसा, आयोग का पैसा हमको डायरेक्टली पंचायत में मिल जाता है। दूसरा है कि आपका पूरा मनरेगा का जितना भी कार्यक्रम है वो यहाँ से आता है और मनरेगा की खासियत है कि आप मांग सकते हो कि आपको लेबर बजट में क्या चाहिए, जैसे कि यानी कि आजीविका से जुड़ के या कृषि से जुड़ के ज़मीन समतलीकरण की आवश्यकता को मांग सकते हो, आप वनवल्करण के लिए प्रोजेक्ट रख सकते हो, आप पशु शेड और ये टॉयलेट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए मजदूरी के दाम इसको रख सकते हो, मजदूरी के
जो हिस्सा है उसको मनरेगा के अंतर्गत रख सकते हो। और जो हमारी सार्वजनिक ज़मीन है उसमें भी कृषि के लिए या दूसरे कामों के लिए रख सकते हो। जल सिंचाई के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, जो चेक डैम है या फिर उस तरह के नहर बनाने का छोटा, और ये महिलाओं के नाम पे ये संपत्ति बन भी सकती है, क्योंकि जो महिलाओं को बिल्कुल ज़मीन नहीं है, जिनकी पहुंच संपत्ति पर नहीं है, उनके नाम पे ये सब बन सकता है। गोट शेड हो, बकरी का शेड हो या पशु का शेड हो, शौचालय की जो श्रम का पैसा हो, ये सब बन सकता है। तो ये सब हमको पंचायत से मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारा पूरा स्वच्छ भारत मिशन के टॉयलेट्स, शौचालय की मांगे भी आप लोग कर सकते हो, ये भी पंचायत से मिलता है। और हमारे पूरे पेंशन की जो सुविधा है, वो वृद्ध पेंशन हो सकता है, बुजुर्गों के लिए पेंशन, या फिर हमारे विधवा के लिए पेंशन, या हमारे दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन, इन सभी सुविधाएं भी आपको पंचायत से मिलती है। तो ये भी हमें मिलना है और ये भी आपको यहाँ से ही हासिल करना है। तो ये सभी सेवाएं आपको गरीबी उन्मूलन योजना के द्वारा हम मांग सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि हमारी जैसी महिला की जो संगठन बनी है, हम लोग जाके अपनी आवाज़ को और अपनी डिमांड को वहाँ पे रख सकते हैं और ये आप तक पहुँच सकते हैं। तो इतनी सेवाएं आपको यहाँ से मिलेगी पंचायत से। इसी तरह से आप देखेंगे कि स्कूल में खास करके आपको मालूम है कि बिल्डिंग तो ठीक होना चाहिए, पर इसके अलावा 40 बच्चों के लिए एक अध्यापिका या अध्यापक होना चाहिए। आपको पीने का पानी की सुविधा होनी चाहिए, मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता होनी चाहिए, और आपको शौचालय बहुत ज़रूरी है जहाँ पानी का इंतज़ाम हो। नहीं तो लड़कियाँ, आप जानते हैं कि स्कूल से छूट जाती है, क्योंकि जब मुहावरे का समय होता है तो पानी की अगर सुविधा नहीं हो तो उनको पानी का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, वो शौचालय का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसलिए वे स्कूल से छूट जाती है। तो ये सब, और ख़ास करके जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी ब्रेल की किताबें या उस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये हमारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है और ये सेवाएं हमें स्कूल से मिलनी चाहिए। और आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र में आप सभी जानते हैं कि टीकाकरण की सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती का जांच पड़ताल होना चाहिए, बच्चों का वजन और लंबाई को मापना चाहिए, और इनको अगर ये कुपोषित है तो इनका रेफरल न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में करना चाहिए। इसके अलावा आपकी लड़कियों की, किशोरियों की फॉलिक एसिड होनी चाहिए, वहाँ पे पौष्टिक आहार देनी चाहिए, और बच्चों को लेके जाने के लिए टेक होम रेशन की सुविधा होनी चाहिए। मुहावरे के समय में बच्चों के लिए उनको सिखाने के लिए कि मुहावरे में स्वच्छता का कैसे हम लोग करें, उसके बारे में जो शिक्षा होती है वो भी यहाँ से देना चाहिए। तो ये पूरी सेवाएं यहाँ से उपलब्ध होनी चाहिए। पीडीएस में आप जानते हैं कि राशन की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, और इसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राथमिक सेहत केंद्र में अभी सब सेंटर भी बना है, और इसमें CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर, इस तरह के एक अधिकारी का नियुक्ति हुआ है, और वहाँ पे आपको दवाइयाँ भी प्राप्त होनी चाहिए, जांच पड़ताल की सुविधाएं भी होनी चाहिए। और प्राथमिक सेहत केंद्र में आपका लेबर रूम होना चाहिए, जहाँ पे प्रसव के समय में कर्टन होना चाहिए ताकि गोपनीयता भी हो, और वहाँ पे अच्छे कॉटन के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको पकड़ने के लिए अभी एक सिंथेटिक खराब कपड़ा इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। और महिलाओं का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या संस्थागत प्रसव के लिए ही हमें प्रोत्साहित करना है। तो इतनी सारी सेवाएं वंचित लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। और इसकी हम जब ये पूरे यहाँ पे जैसे चपाती डायग्राम हमने बनाया है और हमने देखा है कि कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त हो रही है, किसमें बाधाएं हैं, तो 3 प्रकार के चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। एक तो हमें ध्यान में रखना है कि ये सेवाएं क्या हमें नियमित तरीके से मिलता है। तो इसमें कभी भी दवाई हो
या मध्याह्न भोजन हो, टीकाकरण हो, या जो भी सेवाएं हैं, पीडीएस की राशन की सामग्री हो, ये हमेशा नियमित तरीके से प्राप्त होनी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि समावेशन हो, यानी बिना भेदभाव का सभी लोगों को एक जैसे इन चीज़ों की पहुंच हो, तो ही हम नागरिकता के समानता के बारे में बात कर पाएंगे। और समानता हमारा एक बहुत बड़ा अधिकार है, तो सभी का समावेशन हो। और तीसरा हमारा है कि इसकी गुणवत्ता, यानी कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही है वो उसकी गुणवत्ता को भी हमें कायम रखना है। तो ये तीनों चीज़ों में हम ध्यान दे सकते हैं और तीनों पहलुओं को लेके हम लोग काम कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगी कि आप लोग अपने गांव में वापस जाए और ये वेन डायग्राम या चपाती डायग्राम आप बनाने की कोशिश कीजिए, और वहाँ पे जो सेवाएं नहीं मिलती है वो CLF के द्वारा या संकुल संगठन के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। खास करके आपकी गरीबी उन्मूलन योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना में अपने आवाज़ को उठा के और अपने राय को प्रकट करके ये आप हासिल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।